मामा! बंटी! 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 हाय खून! हाय मेरे रब्बा! जल्दी आओ जी, जल्दी आओ! देखो बेचारी लड़की का खून निकले। पिछले 2 साल से क्राइम ब्रांच को आपके जैसे ऑफिसर की जरूरत थी सर। अंडरवर्ल्ड को पुलिस की ताकत का अब पता चलेगा। बहुत बहुत बधाई हो सर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से आपको सीधे क्राइम ब्रांच का चार्ज मिला है। थैंक यू मिस्टर सिंह। एक ऑफिसर की असली ताकत उसके कॉलीग्स होते हैं, which means all of you. कोलीग्स के लिए अपने ऑफिसर्स आइडियल होते हैं सर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके ज्वाइन करने के बाद हुए हैं। नई जिम्मेदारी के लिए मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मेरी पोस्ट पर अब तुम आ गए हो, इस बात के लिए मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। सर, इस खुशी के मौके पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी का चार्ज संभालने के बाद मैं आपका नाम डूबने नहीं दूंगा। जानता। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। आप विशाल कपूर जी बोल रहे हो क्या? जी, आप कौन? मैं हरजीत सिंह बोल रहा हूँ, सूर्या नर्सिंग होम से। जी कहिए, क्या बात है? फिक्र की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ निशा को हल्की सी चोट आ गई है सर पर। क्या? पर तू बच्चे को बाहर छोड़ के खुद अंदर गुरुद्वारे आ गई क्यों? वो तेरा ही बच्चा था ना? मेरा? हाँ, नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं था। देख ले प्रीतो, ऐसे लोग भी होते हैं। हम तो अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं और ये दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए भाग रहे थे। हमारे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, इलाज के लिए लंदन लेके जा रहे हैं। कौन से जहाज से जा रहे हो जी? कोई नई एयरलाइन है की कहते हैं, हाँ, एशिया पैसिफिक। आप AP 106 से जा रहे हैं? हाँ जी, AP 106। अच्छा पुत्र, लंदन से वापस आने के बाद तेरे को मिलने जरूर आएंगे। हाँ? अच्छा, हे भगवान, क्या चाहते हो तुम? इधर मेरा बच्चा, उधर उनका बच्चा। एक्सक्यूज मी जी, आप हरजीत सिंह जी हैं? हाँ जी। ओह, मैं समझ गया, विशाल कपूर जी। हाँ, डॉक्टर ने कहा है अब घबराने की कोई बात नहीं है। हम जाएं? हाँ हाँ जी, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। ख्याल रख। निशा, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? Are you okay? विशाल, मैंने गुरुद्वारे के बाहर बंटी को देखा। What? हाँ विशाल, मैं उस तक पहुंचती उससे पहले ही वो लोग उसे उठा के ले गए विशाल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बंटी तो उन लोगों के कब्जे में था। वो शायद वहां से भाग कर आया था, मगर वो लोग विशाल, बंटी बहुत डरा हुआ लग रहा था। प्लीज विशाल, उसे बचा लो, बंटी को बचा लो, बंटी को बचा लो। पापा, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है पापा।
इसे आज शाम तक ऑल्टर करा के हमें भिजवा दीजिए। हाँ सर, मिल जाएगा। थैंक ये यू। लीजिए हमारा एड्रेस। ओके, थैंक यू सर। मीनाक्षी, मामी। अरे रुको मीनाक्षी, अरे हटो भाई, जाने दो। चलो प्रशांत। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। वो जो एक लड़की और एक लड़का यहाँ थे ना अभी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उनके मामी हूँ। तो आपको उनका घर नहीं मालूम? दरअसल बात ये है ना कि उन्होंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है। उनका नाम मीनाक्षी और प्रशांत है। हाँ, उनका एड्रेस मेरे पास है। बेटा जरा जल्दी जल्दी दे दो ना। बात क्या है ना कि मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। लीजिए। माफ कीजिएगा एसीपी साहब, आपकी इजाजत के बिना आपके ऑफिस में चला है। खड़े क्यों? तशरीफ रखिए। आप कौन और यहाँ किस काम से आए? आप में सब्र बिल्कुल नहीं है। इत्मीनान से बैठिए, आप ही से बात करने आए। बैठिए। कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप हमारे लिए जो कर सकते हैं वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आपको वो बताने आए हैं जो आपको नहीं करना है। आप मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे ही सामने मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता? शायद आप भूल रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो आपको यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों अपने बच्चे की जान से खेलने पर तुले हुए हैं आप? उस बच्चे पर हाथ उठाते हुए हमें तकलीफ होती है, दिल दुखता है हमारा। पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? पुलिस की रेड की वजह से हमें अपना ठिकाना बदलना पड़ा। जानते कितनी परेशानी हुई हमें, और इस सारी परेशानी का खामियाजा उस नन्ही जान को भुगतना। अगर मेरे बेटे को कुछ भी एसीपी साहब, इत्मीनान से बैठे रहिए। हम यहाँ एक बाप से मिलने आए हैं, ना कि पुलिस ऑफिसर से। उस बाप से जो अपने बेटे से बेहद प्यार करता है, और एक बाप के लिए बेटे की जुदाई का गम क्या होता है ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। आप ही की तरह हम भी अपने बेटे को बेहद प्यार करते थे। कभी उसके सर से धूप नहीं गुजरने दी थी हमने। वो हमारे जिगर का टुकड़ा था, जिगर का टुकड़ा, जिससे आपकी मिलिट्री ने हमारी आंखों के सामने गोली मार दी। अपने बेटे की लाश को हम अपने कंधे पर उठा चुके हैं। बहुत तकलीफ सही है हमने, बहुत। तकलीफ के जिस दौर से हम गुजरे हैं, हम नहीं चाहते उस दौर से आपको गुजरना पड़े। देखिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ चुके, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वो आपकी प्रॉब्लम है, उसे आप सुलझाइए। मगर याद रहे, अगर हमारा मामला उलझा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, आप होंगे। खुदा आपके बेटे को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। छोटो, गाड़ी अंदर लगा। बीनू, सुना नहीं तुमने? चाबी निकाल। बीनू, बस बहुत हो गया। जाओ अंदर। भाई जी, मैं कह रहा हूं, बहुत हो गया। जाओ अंदर। वीनू, वीनू।
अभी तक नाराज हो मुझसे? बात मत कीजिए मुझसे आप। बस 2 कौड़ी के टपोरी के लिए आपने मुझे डांट दिया। और मैंने गलत क्या कहा? ये लोग जिस तरह के धंधे करते हैं, अगर कभी उसमें हमारी भी गाड़ी पकड़ी गई तो? नाबालिग बच्चे, अब तुम समझे हम तुम्हें लंदन क्यों भेजना चाहते हैं? लेकिन आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के बीच आपको छोड़ के मैं वहां खुश रह पाऊंगा? वैसे तो इंसानों की कुछ भी औकात नहीं है हमारे साथ। तुम्हारे भाई जी ऐसे 4-4 गुंडों को रोज खरीद के बेच सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये लोग सिर्फ 10-10 हजार के लिए लोगों को मारते थे। इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम इनके मुंह लगो। लेकिन भाई जी, आप बात समझने की हम कोशिश नहीं चाहते हैं कि तुम इन गुंडों के मुंह लगो। लेकिन कम से कम बस! ओके, थैंक यू। रितिका, जल्दी से मेरी टिकट देना प्लीज। कौन सी टिकट भास्कर? देखो, मजाक मत करो, टाइम बहुत कम है और बहुत सारे काम निपटाने हैं मैंने। मजाक मैं कर रही हूँ या तुम? मुझे अभी भाई साहब ने बताया है कि एजेंसी वाला टिकट तुम्हें देके गया, इसलिए परेशान मत करो, टिकट दो। देखो भास्कर, ना तो कोई एजेंसी वाला आया था मुझे टिकट देने, और ना ही मुझे पता है कि टिकट कहाँ है। एक काम करें, भगवान से पूछे। भगवान से? हाँ, इसी बहाने भगवान के आगे हाथ तो जोड़ोगे। चलो उठो। चलो। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझे टीज कर रही हो। बकवास बंद। चलो भगवान के आगे हाथ जोड़ो। ओके। अब भगवान के पैर छू। तो यहाँ छुपा रखा था आपने टिकट? छिपाई नहीं, भगवान के चरणों में रखी थी, तुम्हारी सलामती के लिए। अच्छा हुआ तुमने टैक्सी जू गली में ही मुड़वा ली, नहीं तो आज ना बुरी तरह से फंस। ये क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? ये लड़की नाबालिग है और किसी 18 साल से छोटी लड़की से शादी करने की सजा क्या होती है तुम जानते हो? आप मीनाक्षी के मामा हैं, इसलिए कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, अरे तुम्हें तो वैसे भी जेल में सड़ना है। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? लगाइए ना फोन पुलिस को। अभी लगाता हूँ। नहीं मामा जी हमारी शादी भी नहीं हुई अभी तक। क्या? झूठ बोलेगी ना तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा, समझे? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसने बहुत जबरदस्ती की, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। झूठी मक्कार, अगर शादी नहीं की तो ये मांग में सिंदूर किसके नाम पर भरा है? ये तो इसी किडनैपर ने भर दिया था जबरदस्ती। अच्छा, तो बिना शादी किए सिंदूर भी भर दिया? हाँ, वही तो। खबरदार जो तुमने मेरा नाम भी लिया तो। और सुन, मेरी भांजी के मांग में किसी शरीफ आदमी के नाम का सिंदूर भरा जाएगा, तुम जैसे उठाए गिरेगा नहीं, समझे? चलो। साहब, ये लिफाफा। क्या है इसमें? पता नहीं साहब, क्या पता नहीं? मिला कहाँ? ये दरवाजे के बाहर पड़ा था। ठीक है, जाओ।